नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बनारस रेल इंजन कारखाने में 200वें विद्युत रेल इंजन का हुआ लोकार्पण। बीएचयू आईआईटी में जल्द खुलेगा इसरो का रीजनल एकेडमिक सेंटर ऑफ स्पेस। विश्वकर्मा महासभा द्वारा समाजवादी नेता लोक बंधु राजनारायण जी की मनाई गई पुण्यतिथि। और डीएम द्वारा नववर्ष पर गंगा में नौका संचालन के जारी आदेश का नाविकों ने किया स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। बनारस रेल इंजन कारखाने में 200वें विद्युत रेल इंजन का लोकार्पण हुआ। बनारस रेल इंजन कारखाने में महाप्रबंधक अंजलि गोयल द्वारा इस वित्तीय वर्ष के 200वें विद्युत रेल इंजन वेब 7 को राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया गया। इस अवसर पर आज सेवानिवृत्त हो रहे यूएस यादव, कारपेंटर एमसीएम व के उपाध्याय ट्रेन ड्राइवर एमसीएम के द्वारा इस 200वें इंजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं अंजलि गोयल ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष का यह 200वां इंजन है। उन्होंने बताया कि इस इंजन का नाम आशा किरण रखा गया है। आज हमारा 200वां लोको निकला है, तो हमारे लिए ये मायने रखता है कि पिछले साल इसी वर्ष तक, इसी तिथि तक हमने 195 लोकोमोटिव्स का उत्पादन किया था। इस बार हमने 200 किया है, जबकि वर्किंग डेज कम रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बिकॉज़ मैं चाह रही थी कि आज हम बरेका की जो परिवार है उसको थोड़ा सा उत्साह बढ़ाएं। एक तो नया वर्ष शुरू होने वाला है, तो इसलिए जैसे आप लोगों ने सुना, मैंने पहले सोचा था कि ये जो लोको है इसका नाम अर्पित रखा जाए, बिकॉज़ ये असल में इस लोको को हम अपने पूरे बरेका परिवार को अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने महामारी के टाइम में अपना जो भय था, अपने परिवारों का उसको नाअंदाज करते हुए अपना काम बहुत ही कुशलता से किया है और लगातार एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित करते रहे। जैसे आपने आशा किरण रखा गया, इसका आशा किरण का नाम फिर मैंने अर्पित से आशा किरण इसलिए सोचा कि जब नया साल आ रहा है तो एक नई उम्मीद के साथ इसका नाम रखा जाए, इसलिए इसका नाम आशा किरण रखा है, ताकि अगला साल जो हो 2021 वो इस आशा से हो कि हम लोग कोविड के ऊपर अपनी जो लड़ाई है उसमें पार हो जाएं और ये यहाँ का जो उत्पादन है वो और भी बढ़े और पूरे देश की जो उत्पादकता है वो बढ़े। इसके लिए इसका नाम आशा किरण रखा है। और आपने हरी झंडी दिखाने के लिए वरिष्ठ उन कर्मचारियों को चुना, इसलिए जो कि हम, जैसे मैंने कहा, ये लोकोमोटिव इस परिवार को अर्पित है। हमारा परिवार जो है उसमें अधिकतर लोग तो हमारे कर्मचारी हैं, इसलिए उनको अर्पित है। तो इसलिए हमने उन लोगों को चुना जो कि अपने पूरा आजीवन उन्होंने वर्कशॉप फ्लोर में काम किया है, इसलिए ऐसे 2 लोगों का चुनाव किया जो कि आज रिटायर होने वाले हैं। और उनके लिए एक ये गर्व की बात भी होनी चाहिए और हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हम उनको ये ऑनर दे रहे हैं। बीएचयू आईआईटी में इसरो का रीजनल एकेडमिक सेंटर ऑफ स्पेस खुलने जा रहा है। बीएचयू आईआईटी में जल्द ही इसरो का रीजनल एकेडमिक सेंटर ऑफ स्पेस खुलेगा। इस बाबत बीएचयू आईआईटी के निदेशक पीके जैन ने बताया कि इसरो में सीपीबीओ के निदेशक के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर किया जा चुका है। इससे आईआईटी के छात्रों और शोध छात्रों के स्पेस साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में जाकर करने का रास्ता साफ हो गया है। गरीबों के मसीहा समाजवादी नेता लोक बंधु राजनारायण जी की पुण्यतिथि विश्वकर्मा समाज द्वारा मनाई गई। ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा ने स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी नेता लोक बंधु राजनारायण जी की पुण्यतिथि राजनारायण पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर मनाई। इस अवसर पर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा ने उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबों के मसीहा लोक बंधु राजनारायण जी के ओजस्वी विचार, समदर्शी व्यवहार और नैतिक सरोकार सदैव प्रासंगिक रहेंगे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नंदलाल विश्वकर्मा, सुरेश विश्वकर्मा, महेंद्र विश्वकर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज बनारस के इस ऐतिहासिक राजनारायण पार्क में ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा की ओर से लोक बंधु राजनारायण जी की पुण्य स्मृति के दिवस पर हम सभी यहाँ साथी इकट्ठा हुए हैं। राजनारायण जी की स्मृतियों को सत सत नमन करते हुए आज महासभा की ओर से
उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। राजनारायण जी बनारस के ही गंगापुर के मोतीकोट गांव में जन्म लेने वाले बनारस के शेर थे। राजनारायण जी की जो स्मृतियां हैं वह बहुत ही अविस्मरणीय हैं। राजनारायण जी की भूमिका और उनका योगदान इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे देश कभी भी भुला नहीं सकता। डीएम द्वारा नव वर्ष पर गंगा में नौका संचालन के शासनादेश का नाविकों ने स्वागत किया। वाराणसी में नए साल पर गंगा में नाव चलाने को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से जिलाधिकारी द्वारा नया शासनादेश जारी किया गया है। नाविक समाज एवं पर्यटकों ने इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह जनता के हित के लिए उठाया गया कदम है। जिलाधिकारी ने 31 दिसंबर एवं 1 जनवरी को गंगा में उस पार नाव शाम 4:30 बजे तक ही चलाने का आदेश जारी किया है। नाविक समाज ने कहा कि 5 बजे के बाद आजकल अंधेरा हो जाता है, जिससे 4:30 बजे तक ही नावों के संचालन का निर्णय सही लिया गया है। सर, ये गंगा उस पार अभी जैसे शीतकाल है, ठंडी का समय है, जल्दी अंधेरा हो जा रहा है, तो जो प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि मतलब 4 बजे के बाद वहाँ नावें ना जाए, तो हम तो समझ रहे हैं कि ये प्रशासन की तरफ से एक अच्छी पहल है। प्रशासन ने एक अच्छी पहल किया है, तो ये थोड़ा लेट किया गया है, इसको और पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि अंधेरा होने के बाद आजकल 5 साढ़े 4 बजे तक तो धीरे धीरे अंधेरा हो ही जा रहा है। तो अंधेरा होने के बाद वहाँ आवारा किस्म के लोग आते जाते हैं, शराब पीना, एंजॉय करना, यही सब करते हैं लोग। तो प्रशासन ने जो कदम उठाया है, हमारे ख्याल से एकदम उत्तम विचार है उनका। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लेढ़ूपुर स्थित RS कॉन्वेंट सैनिक स्कूल में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। लेढ़ूपुर स्थित RS कॉन्वेंट सैनिक स्कूल के परिसर में सत्र 2020-21 के प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन कक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए उनके अभिभावकों के साथ सम्मानित किया गया। विद्यालय के चेयरमैन सुदामा सिंह ने सम्मानित छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए बताया कि इस विपरीत परिस्थिति में बच्चों ने ऑनलाइन कक्षा में जिस अनुशासन एवं धैर्य का परिचय देते हुए अपनी अपनी कक्षाओं में प्रदर्शन किया है, वह निश्चित रूप से सराहनीय एवं अनुकरणीय है। विद्यालय की प्रधानाचार्य संध्या सिंह ने कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन कक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके अभिभावकों का भी आभार व्यक्त किया। सम्मान समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए उचित दूरी का पालन कराया जा रहा था। वही कार्यक्रम का संचालन स्वाति गौर एवं तनु ननकानी ने किया। इस अवसर पर सारिका सिंह, JP सिंह, राजकुमार जायसवाल सहित विद्यालय के सभी सदस्य मौजूद रहे। बजरडीहा बड़ी पटिया क्षेत्र में ट्रेडिशन एंड स्पोर्ट्स शोतोकॉन कराटे एसोसिएशन की ओर से ब्लैक बेल्ट प्रतियोगिता आयोजित हुई। भेलूपुर बड़ी पटिया क्षेत्र में ट्रेडिशनल एंड स्पोर्ट्स शोतोकॉन कराटे एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा गुरुवार को ब्लैक बेल्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
प्रतियोगिता में लगभग 65 बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और निरंतर कई वर्षों के मेहनत के पश्चात ब्लैक बेल्ट हासिल किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विनोद सिंह ने बताया कि आज ब्लैक बेल्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें प्रतिभागी कई बेल्ट हासिल करने के बाद सबसे अंत में ब्लैक बेल्ट हासिल करते हैं। उन्होंने सभी बच्चों को अपनी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में कृष्णा वर्मा, रामाश्रय प्रजापति, छोटेलाल यादव सहित कई लोग उपस्थित रहे। यहाँ पे ब्लैक बेल्ट एग्ज़ाम रखा गया है जिसमें कि विभिन्न जिलों के बच्चे हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं और काफ़ी मेहनत किए हैं प्रशिक्षक उनको यहाँ तक लाने में, सिखाने में, और आज उनका कई वर्षों का जो मेहनत है वो आज उनको हासिल हुआ और बहुत खुशी है हम सबको कि मिलकर आज बच्चे एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ रहे हैं। जैतपुरा थाना अंतर्गत काजी शादुल्लापुरा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बुरी तरह पिटाई कर दी। जैतपुरा थाना अंतर्गत काजी शादुल्लापुरा में एक महिला घरेलू हिंसा का शिकार हुई। इस बाबत महिला शबनम ने बताया कि उसके पति अब्दुल ने उसे बुरी तरह मारा पीटा और तलाक बोलकर ये कहने लगा कि कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता है। उसने धमकी दी कि पुलिस, थाना, कचहरी सब उसकी मुट्ठी में है। वहीं इस संदर्भ में जैतपुरा थाने में तहरीर दी गई है और महिला का मेडिकल कराया गया है। दिन वही सास ननद की वजह से पीटा, उसके बाद मार पीट कर इतना कुकर के ढक्कन से, लाठी से, किचन में जो सामान मिला उससे मार पीट कर उसके बाद तलाक भी दे दिया। कितनी बार तलाक बोला उन्होंने? 5 बार। मारने की कोई वजह नहीं बताया उन्होंने? नहीं, वही सास ननद कही थे उन्हीं लोगन की वजह से। वो हरदम कही थी। 1.5 महीना के बीच में 3 बार मार चुके ने। यही और मार के बाद यही कहिए कि छोड़ देने और ना पर मार पीट के छोड़ भी दिए। कंदवा डी बाबा मंदिर के समक्ष सीवर समस्या को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया। मंडवाडी थाना अंतर्गत कंदवा में डी बाबा मंदिर के समक्ष सीवर की समस्या को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने सवाल खड़े किए। सपा कार्यकर्ता रोहित ने बताया कि यहां पर डी बाबा मंदिर के पास सीवर की व्यवस्था न होने से सड़क पर गंदा पानी भरा रहता है, जिसके चलते आने जाने वाले लोग आए दिन गड्ढे में गिरकर चोटिल होते हैं। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द यहां सीवर की समस्या का निराकरण किया जाना चाहिए। आप देख सकते हैं ये हमारा कंदवा में डी बाबा मंदिर के पास इस गांव की जनसंख्या, जो इस पूरा की जनसंख्या जो यहाँ पे लोग रहते हैं अंदर, लगभग 2000 से 2500 लोग यहाँ पे रहते हैं। और ये रास्ता लगभग यहाँ से 300 मीटर ऐसे ही आपको पूरा पानी डूबा हुआ मिलेगा, क्योंकि पानी अब जाने का कहीं निकलने का रास्ता नहीं है। पहले क्या था कि इधर ये बाउंड्री थी, इसमें पानी चला जाता था, इन्होंने भी अपना बंद करा लिया है। अब जितने भी बच्चे सुबह स्कूल जाते हों या बच्चियां कॉलेज जाती हों, रात को तो और बुरी स्थिति होती है। कितने लोग हर रोज़ कोई ना कोई गिर जाता है। अभी हाल में एक लोग गिर गए थे, उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। ग्राम प्रधान से समस्या बताया गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साफ़ होता है, भर जाता है चैम्बर, तो ये जो पानी हमारा निकलने का कहीं कनेक्शन नहीं है कि ये पानी जाए तो जाए कहाँ। अगर प्रधान एक बार साफ भी करवाता है तो फिर 15 दिन बाद ये पानी भर जाएगा, तो इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए। पराड़कर स्मृति भवन में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। लोकबंधु राजनारायण जी की पुण्यतिथि के अवसर पर पराड़कर स्मृति भवन में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने राजनारायण जी के जीवन पर विस्तार से चर्चा की और उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। वहीं इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने राजनारायण जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्य रूप से विजय नारायण, राजनाथ तिवारी, सुरेंद्र पटेल, कुंवर सुरेश सिंह, अरविंद सिंह सहित बड़ी संख्या में समाजवादी विचारक उपस्थित रहे। आज राजनारायण जी की पुण्यतिथि है और राजनारायण जी के बारे में पूरा देश जानता है कि राजनारायण जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको बहुत भी भयभीत नहीं कर सकते। कितने बड़े राजनारायण संघर्ष के प्रतीक थे। और आज इस माहौल में जब देश में किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसे में राजनारायण जी की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। इसीलिए आज जो गोष्ठी का विषय है वो है कि वर्तमान देश की जो परिस्थिति है उसमें गांधी और लोहिया और राजनारायण जी लोहिया के पुत्र थे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
बनारस रेल इंजन कारखाने में 200वें विद्युत रेल इंजन का हुआ लोकार्पण। बीएचयू आईआईटी में जल्द खुलेगा इसरो का रीजनल एकेडमिक सेंटर ऑफ स्पेस। विश्वकर्मा महासभा द्वारा समाजवादी नेता लोक बंधु राजनारायण जी की मनाई गई पुण्यतिथि। और डीएम द्वारा नववर्ष पर गंगा में नौका संचालन के जारी आदेश का नाविकों ने किया स्वागत। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।